बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो एक ख़ास टॉपिक के साथ। हम बात करेंगे इस वक्त कराची को सप्लाई होने वाले पानी में एक ख़ास किस्म का जरसूमा परवरिश पा रहा है। उस जरसूमे का नाम है निगलेरिया। ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का जरसूमा है जो नाक के ज़रिए दिमाग में दाखिल होकर दिमाग को खा जाता है। 2 हफ़्तों के अंदर अंदर ये दिमाग को खा जाता है, जिससे इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। निगलेरिया की इब्तिदाई अलामात में सर में शदीद दर्द होता है, बुखार, मतली और क़े होने लगती है। इसके अलावा दूसरे मरहले में कुछ दिन बाद ही मरीज़ की गर्दन अकड़ जाती है और झटके लगने लगते हैं। दिमागी हालत में तब्दीली आने लगती है और बाज़ केसेस में तो इस मर्ज़ का पता ही मरीज़ के मरने के बाद चलता है। अगर किसी फ़र्द को बुखार और उल्टियों की शिकायत हो, जबकि कुछ दिन पहले ही वो किसी जौहर तालाब या स्विमिंग पूल्स में नहाया हो, या आप वज़ू करते हैं या नाक को साफ़ करने के लिए मुस्तकिल नाक में पानी लेते हैं और आपको बुखार उल्टियों की कैफियत ज़ाहिर हो, तो फ़ौरन डॉक्टर से अपना मुआयना करवाएं। ये लोगों की अवेयरनेस के लिए ये वीडियो है, लोगों की आगाही के लिए मैंने ये वीडियो बताई है। आप इसको पूरा देखिएगा, अपने लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपके लोग हैं, आपके फैमिली के, आपके ख़ानदान के, आपके दोस्त, सब इस चीज़ को अच्छी तरह समझें, जानें, एहतियात करें और महफूज रहें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक निगलेरिया फाउलरी आम तौर पर स्विमिंग पूल्स, नदियों और झीलों में मौजूद होता है और इंसानों में एक ख़तरनाक किस्म के दिमागी इन्फेक्शन की वजह बनता है। ये ख़तरनाक बीमारी पूरी दुनिया में ही पाई जाती है और उसके दर्जनों केसेस हो चुके हैं। कराची में निगलेरिया नामी वायरस से हलाक होने वाले लोगों की वजह क्लोरीन की मतलूबा मकदार का पानी में शामिल ना होना है। निगलेरिया वायरस दरअसल ऐसे पानी में नशोनुमा पाता है जिसमें क्लोरीन शामिल ना हो। क्लोरीन दरअसल एक केमिकल है। अब क्लोरीन क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। क्लोरीन दरअसल एक कीमियाई अज्जा है, एक केमिकल समझ लें। उसे शहरों में पानी सप्लाई करने के लिए पानी में बहुत मुनासिब मकदार में एक मखसूस तादाद में मिलाया जाता है, जिससे जो पानी है वो साफ़ हो जाता है। क्लोरीन जरासीम को मारता है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि क्लोरीन क्या है और पानी में इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। अगर क्लोरीन को पानी में शामिल ना किया जाए तो पानी के जरासीम घरों में आएंगे, लोग इस्तेमाल करेंगे और बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए क्लोरीन का इस्तेमाल पानी में साफ़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा जहां पानी का ज़ख़ीरा किया जाता है, शहरों को पानी सप्लाई होता है, तो पहले उसमें मुनासिब मकदार में क्लोरीन को शामिल किया जाता है ताकि पानी साफ़ सुथरा होकर शहरियों के घरों तक पहुँचे। तो ये जो पानी है, अब मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से पानी के नमूने लेकर टेस्ट किए गए हैं, तो पता चला है कि शहर को सप्लाई होने वाले पानी में क्लोरीन शामिल ही नहीं है। इसीलिए मुख्तलिफ़ अफराद को निगलेरिया ने अपना शिकार बना लिया है। ये पानी जो नलों के ज़रिए घरों में आ रहा है, लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, नहाते हैं, खाना पकाते हैं, वज़ू करते हैं, नाक साफ़ करते हैं। नाक सबसे ज़्यादा ख़तरा है कि जब नाक में ये पानी लिया जाता है तो ये नाक के ज़रिए दिमाग में चला जाता है और दिमाग को बुरी तरह खा जाता है, ख़त्म कर देता है। कि इसका पता कभी भी नहीं चलता, इसकी तशख़ीस नहीं हो पाती। ज़्यादातर जो इसकी तशख़ीस है वो मरने के बाद ही होती है। निगलेरिया कोई वबाई मर्ज़ नहीं है। निगलेरिया से बचने के लिए लोग सिर्फ़ इतना करें कि पीने के पानी को उबाल कर पिएँ, इससे भी वो महफूज रह सकते हैं। निगलेरिया का जो जरसूमा है, ये नाक के ज़रिए दिमाग में दाखिल हो सकता है। दिमागी व असाबी बीमारियों के डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल मालिक के मुताबिक अगर बग़ैर क्लोरीन मिले पानी में मौजूद ये जरसूमा इंसान की नाक के ज़रिए दिमाग में पहुंच जाए तो ये तेज़ी से दिमाग को खाने लगता है। ये मर्ज़ गर्मियों में साफ़ पानी में पैदा होने वाले जरसूमे निगलेरिया से होता है। ये जरसूमा ज़्यादा गर्मी पड़ने पर ख़त्म भी हो जाता है, जबकि पानी में मुकर्ररा मकदार में क्लोरीन मिलाने से भी इसकी अफजाइश रुक जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो स्विमिंग पूल्स में नहाने से भी लोगों को लग सकता है, क्योंकि जब लोग जंप करते हैं पानी में तो ना चाहते हुए भी पानी नाक में दाखिल हो सकता है। वज़ू के दरमियान नाक साफ़ करते हुए ये जरसूमा लाजमी नाक में जाने का ख़तरा है। इसलिए वज़ू के अलावा फ़िलहाल स्विमिंग पूल्स में नहाने वालों को भी सख्त एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि पूल्स में जंप के दौरान या गोता लेने के दौरान पानी नाक में लाजमी चला जाता है।
افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مرض کی تشخیص ہمیشہ مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے، لہٰذا جب لوگ احتیاط کریں، وضو کرتے ہوئے احتیاط سے پانی ناک میں ڈالیں، کیونکہ وضو میں پانی ناک میں ڈالا جاتا ہے جس سے یہ نیگلیریا جرثومہ آسانی سے دماغ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اپنے جو نل ہیں واش روم کے، ان میں کوئی باریک ململ کے کپڑوں کو ڈبل کر کے لپیٹ دیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی یہ جو جرثومہ ہے یہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ جب آپ پانی نل سے گزاریں تو یہ فلٹر ہو جائے، وہیں رک جائے، چھن جائے۔ گھروں کے ٹینک ہوں، آفس کے ہوں، فیکٹریوں کے ہوں یا پھر مسجدوں کے ٹینک ہوں، جہاں پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، سالوں ان کی صفائی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے فی الحال گھروں کے جو پانی کے ٹینک ہیں انہیں صاف رکھیں۔ بغیر کلورین ملے پانی جیسے تالاب، جوہر، سوئمنگ پولز، فی الحال نلوں میں آنے والے پانی کو ابال کر پئیں۔ ساتھ ہی نہانے دھونے اور ناک میں پانی لینے سے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ سوئمنگ پولز میں بھی جانا بند کر دیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔